नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 7 निश्चय 3 योजना के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में बिहार से है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का 7 निश्चय योजना 3। और उसके पहले बता दें कि एडिटोरियल का करंट अफेयर्स वार्षिकी बिहार का आ चुका है और यह जनवरी 2025 से लेकर जून 2026 तक पूरे एक साल का करंट अफेयर्स दिया गया, जिसमें आपको बिहार बजट 2026-27 और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के साथ साथ यहाँ पे 11 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया, जो आपको बिहार से संबंधित जितने सारे एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, या एएस हो, बीएस हो, बिहार टीचर या फिर बिहार एसएससी के एग्जाम्स हो, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट आपको ये रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 7 निश्चय 3 योजना के बारे में पढ़ ले। तो जानते हैं कि विकसित बिहार को बढ़ावा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत कदम के रूप में इसको बढ़ाया गया है और खासकर 2025 से लेकर 2030 तक। इसके पहले 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 योजना भी आया, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि उसमें क्या क्या दिया गया था। तो बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय 3.0 2025-30 के तहत एक व्यापक और परिणाम उन्मुखी रोडमैप तैयार किया गया है और इस 7 प्राथमिकता के माध्यम से राज्य में समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया, यानी कि इससे और भी बिहार में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, बिहार को विकास की प्रगति पे और आगे ले जाया जा सके। इसके लिए इस तरह से 7 निश्चय योजना 3.0 जो 2025 से लेकर 2030 तक के बीच में इसको योजना को लागू करने का टाइम पीरियड दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सी योजना है उसके बारे में एक बार नजर डाल लीजिए। तो बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला हुआ कि 7 निश्चय 3 जो 2025 से लेकर 2030 तक मंजूरी मिला और उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की कतार में लाने का संकल्प था और इसके लिए 7 निश्चय इसमें तय किए गए। और पहला कौन था? तो दोगुना रोजगार, यानी कि दोगुना रोजगार होगा। जैसे ही आपका रोजगार इंप्लॉयमेंट ज्यादा डबल होगा, उसके साथ ही आपका क्या इनकम भी बढ़ेगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। और 5 साल में कितना? तो 1 करोड़ युवा को नौकरी और रोजगार से जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया। कम से कम 1 करोड़ क्या है युवा को रोजगार या नौकरी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है 5 साल में। अलग युवा रोजगार व कौशल विभाग, एक अलग जानते कि अलग डिपार्टमेंट खासकर डेडिकेटेड बनाया जाएगा युवा के लिए रोजगार और कौशल विकास के ऊपर, जिसमें मुख्य रूप से युवा को कौशल विकास की ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी, खासकर उसको अपने रोजगार को प्राप्ति करने के लिए या फिर अपने कह सकते हैं कि बिजनेस को आगे बढ़ाएगा किस तरह से युवा, उसके लिए इस तरह से एक अलग विभाग की स्थापना किया है। कौन सा? तो युवा रोजगार व कौशल विकास विभाग। वहीं साथ साथ यहाँ महिला रोजगार योजना को भी मजबूती मिली है और महिला उन्मुखी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स या योजनाएं लाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से ऐसे जैसे आपको जीविका दीदी हो गया या फिर अलग अलग पहलुओं के माध्यम से बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। खासकर आपने देखा कि बिहार इलेक्शन से पहले 10,000 रुपया भी महिलाओं को अपने रोजगार को आगे बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। साथ साथ उसमें और भी वादा किया गया कि और भी उसमें कुछ महिलाओं को जो क्या पैसा दिया जाएगा ताकि अपने व्यापार को और भी बिजनेस को आगे बढ़ा सके। दूसरा है कौन सा? समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार की बात करें तो बिहार बनेगा पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब, यानी कि पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने का बिहार सरकार का एक लक्ष्य है। और इससे इस दिशा में अलग अलग कंपनियों को अलग अलग इनवाइट किया जा रहा है, खासकर इसमें बिहार में आया और इससे टेक्नोलॉजी सेंटर या फिर सेंटर ऑफ एक्सलेंस आदि स्थापित करें ताकि इसमें क्या हो तो युवा को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जा सके। साथ साथ इसमें कंपनी और भी जितना ज्यादा आएगा उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यहाँ पे इनकम बढ़ेगा और इस तरह से रोजगार बढ़ेगा। 50 लाख रुपया करोड़ का निजी निवेश भी लक्ष्य रखा गया, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लक्ष्य भी रखा गया। कम से कम 50 लाख करोड़ रुपया का कितना तो इन्वेस्टमेंट होगा, प्राइवेट कंपनी के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्ट की जाएगी। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस निदेशालय व विपणन प्रोत्साहन निगम, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को भी आगे प्रमोट किया जाएगा, जिस कारण से आपने देखा कि मुद्रा योजना को भी इसमें जो बखूबी इसका उपयोग किया जाएगा। खासकर इसमें जानते हैं कि इसमें मुख्य रूप से क्या 5 लाख 10 लाख यहाँ तक 20 लाख रुपया तक है जो मुद्रा योजना के द्वारा है, जो लाभान्वित जो लोग हैं उनको दिया जाएगा, खासकर बिजनेस को आगे बढ़ावा देने के लिए। खासकर ऐसे माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री को जब डेवलप करते हैं या फिर उससे से कोई इंडस्ट्री या इंटरप्राइजेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस तरफ से 20 लाख रुपए तक सरकार को यहाँ लोन दिया जा सकता है, सरकार के द्वारा लोन दिया जा सकता है, खासकर मुद्रा बैंक के माध्यम से। 9 ऐसे जो चीनी बंद मिल थे उसको भी ओपन किया जाएगा। साथ साथ इसमें 25 नई चीनी मिलें को भी खुली जाएगी ताकि इसमें क्या हो तो शुगर इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाया जाएगा ताकि गन्ना उद्योग आगे और भी बढ़ सके। कृषि में प्रगति की बात करें तो इससे है जो प्रदेश की समृद्धि बढ़ेगी, यानी कृषि जब बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा और राज्य भी बढ़ेगा, तो उसी दिशा में काम भी करना है। तो चौथा कृषि रोड मैप की बात करें तो जानते हैं 2024 से लेकर 2029 तक है जो इसका टाइम पीरियड है और इस तरह से कृषि को ज्यादातर ज्यादा क्या करना है। जानते हैं कि बिहार एक ऐसा देश है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कृषि प्रधान एक राज्य है, जहाँ पे मुख्य रूप से मानसूनी कृषि खेती की जाती है और यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा कृषि में इन्वॉल्व है, जिस कारण से यहाँ पे कृषि में प्रगति
यदि होगी तो यहाँ पे बिहार राज्य की भी प्रगति देखने को मिलेगी। इस कारण से चौथा कृषि रोड मैप के माध्यम से मखाना हो गया, डेयरी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इस पे है जो मुख्य रूप से फोकस की जाएगी। और इस तरह से मछली के साथ साथ इसमें एग्रीकल्चर को भी प्रमोट किया जाएगा, यानी मछली उत्पादन के साथ साथ डेयरी हो गया, मखाना हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इस पे फोकस किया जाएगा। हर गांव एक दूध समिति बनाएगी और हर पंचायत में सुधा सेंटर बनाए जाएंगे और हर खेत तक सिंचाई की पानी है जो उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि इसमें किसानों को ज्यादा दिक्कत ना हो अपने खेतों में सिंचाई कराने से और करने से, और इस कारण से उसमें नहर या फिर इस तरह से ट्यूबवेल के माध्यम से उसमें सिंचाई करने की व्यवस्था भी की जाएगी। और एजुकेशन को आगे बढ़ावा देने के लिए इस तरह से देख सकते हैं कि क्या इसमें काम किया जाएगा, तो उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, यानी जैसे हायर एजुकेशन होगा उसी तरह से हमारे बच्चों का भविष्य भी क्या उज्जवल देखने को मिलेगा। तो पुराने संस्थान बनेंगे क्या, तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और नए एजुकेशन सिटी, नए एजुकेशन हब सेंटर बनाए जाएंगे। खासकर इसमें बात की जा रही है कहाँ पे, तो फतुहा के पास इसको नए एजुकेशन सेंटर हब बनाने की बात की जा रही है। और यहीं पे क्या, तो अलग उच्च शिक्षा विभाग, पुराने संस्थान, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और नए एजुकेशन सिटी की बात इसमें है जो मुख्य रूप से की गई है। ठीक है, और भी बात करें तो इसमें क्या है, तो सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, ये आगे क्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह भी है जो यहाँ पे बनाए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में है जो मेडिकल कॉलेज खोली जाएगी। दूरस्थ इलाकों में डॉक्टरों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी कि जो रिमोट एरियाज में खासकर गांव या दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसे डॉक्टर नहीं जाना चाहते हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा, कुछ ऐसे इंसेंटिव दी जाएगी ताकि वो क्या हो, तो वहां पे जाए और इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज को संभव बना पाए। और भी बात है तो इसमें मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार, यानी देख सकते हैं कि नए आधुनिक शहर बनेंगे, सस्ते शहरी आवास रहेंगे, 5 नए एक्सप्रेसवे, 2 लेन ग्रामीण सड़कें, सोलर पर्यटन सर्किट, फिल्म सिटी आदि का निर्माण पे फोकस किया जाएगा। पटना में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी का भी विकास किया जाएगा ताकि इसमें खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किया जा सके। इस तरह से इस पहलुओं पर मुख्य रूप से खास ध्यान यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना, इसको भी देखते हुए आप लोग चल सकते हैं। ठीक है, और भी बात करें तो इसमें सबका समान यानी ईज ऑफ लिविंग, यानी कि क्या आपको किस तरह से रह सकते हैं, इसके लिए टेक्नोलॉजी, नवाचार और संवेदनशील सुशासन और आम लोगों की जिंदगी होगी आसान। इस कारण से क्या, तो आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए से क्या, तो सबका समान ईज ऑफ लिविंग है जो इस पे भी फोकस किया जाएगा। तो इस तरह से प्रमुख 7 जो निश्चय योजना में शामिल किए गए पहलू है उसको हमने दिखाने का प्रयास किया। और उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे, तो नीतीश कुमार थे, लेकिन अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं और ये बन चुके हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। उसके पहले जान ले कि विकसित बिहार बनाने के लिए 7 निश्चय योजना पार्ट 1 लाया गया था। 2015 से लेकर 2020 तक ये कार्यान्वयन हुआ। कब से, 2015 से लेकर 2020 तक चला। उसके बाद 2020 में से लेकर 2025 तक पार्ट 2 चला, यानी कि 7 निश्चय पार्ट 2 योजना चला। तो 7 निश्चय पार्ट 1 में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बीपीएससी के पीटी हो या फिर और भी एग्जाम्स उसमें क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे वो बीपीएससी का मेंस ही क्यों ना हो। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में कई बार 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 या 7 निश्चय 3 को भी पूछा जाएगा। तो इसको आपको काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 1 में था आर्थिक हल युवाओं को बल, यानी कि जब युवा सशक्त होगा इकोनॉमिक रूप से, यानी उसके पास पैसा ज्यादा से ज्यादा आएगा, तो इस तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो है ज्यादा बढ़ाएगा, जिस कारण से क्या होगा, तो बिहार भी आगे बढ़ेगा। तो यानी देख सकते हैं आर्थिक हल युवाओं को बल, यानी जैसे ही क्या इकोनॉमी उसके पास जिस तरह से जैसे युवाओं के पास ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे, जिस कारण से युवा को बल मिलेगा। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, यानी कि ऐसे रोजगार महिलाओं को क्या करेगा, यानी आरक्षित रोजगार महिलाओं का भी अधिकार है। और इस तरह से महिलाओं को जब रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी तो महिला खुद ब खुद ऐसे आत्मनिर्भर होती जाएगी। हर घर बिजली लगातार, यानी कि क्या, तो इसमें बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए। इस कारण से आपने देखा कि अभी हाल ही में 125 यूनिट बिजली है जो मुफ्त भी सरकार के द्वारा की गई, बिहार सरकार के द्वारा। हर घर नल का जल, तो इसका भी मकसद यही है कि किस तरह से हम क्या हो, तो नल का जल हर एक घर में पहुंचाए, ताकि इसमें जो टैप्ड वाटर है वो हर एक घर में है जो कम से कम पहुंच जाए, और इसके लिए पीने का पानी जो खासकर उसके लिए उपलब्ध हो सके। हर घर तक पक्की गली नली, यानी कि आपका जो गांव या दूर दराज के क्षेत्रों में कम से कम हर एक गली को या नाली को उस तरह से क्या किया जाएगा, तो पक्की, यहाँ देख सकते हैं पक्की गली नली से इसको जोड़ा जाएगा, इसको मतलब बनाया जाएगा। शौचालय निर्माण और घर का सामान, जानते हैं कि क्या, तो शौचालय निर्माण करने से आपके घर की इज्जत भी बनी रहेगी, और इस कारण सरकार ने इस पे फोकस किया। और इसमें मुख्य रूप से शौचालय निर्माण करने के लिए सरकार ने इस तरह से पैसा भी दिया, लगभग 12,000 रुपए तक दिया था, लेकिन उसका कुछ ऐसा बहुत ज्यादा प्रभावशील ये नहीं हुआ। लेकिन एक समाज में कह सकते हैं जागरूकता फैला कि कम से कम ओपन डिफिकेशन पे है जो क्या कमी आई है। ठीक है, और स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट में ऐसा देखा गया कि बहुत सारे ऐसे टॉयलेट्स बनाए गए, लेकिन कुछ कहीं कह सकते हैं फंक्शनल नहीं है, लेकिन खासकर उसमें पानी की वजह से, और कहीं कहीं तो आपने देखा कि बहुत ज्यादा अच्छा काम हुआ। और खासकर युवाओं
के साथ साथ इसमें महिलाओं के साथ साथ इसमें घर के जो परिवार रहे वो ज्यादा से ज्यादा अपने पैसा देकर भी ऐसे टॉयलेट्स आदि घर में बनाना शुरू करे। तो ये कह सकते हैं कि अच्छा काम हुआ। अवसर बढ़े आगे बढ़े, यानी कि जैसे ही आपको अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उस तरह से आपको आगे बढ़ने की, तो इस तरह से उस पर भी काम कर सकेंगे। तो इस तरह से सात निश्चय योजना 1 के तहत में ऐसे दिया गया था। वही सात निश्चय योजना 2 2020 से 25 तक चला। उसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यानी कि जैसे ही आप युवा को आगे बढ़ाएंगे तो बिहार की प्रगति भी आपको देखने को मिल जाएगी। सशक्त महिला सक्षम महिला, यानी कि जैसे ही महिला सशक्त होगी, इंपावर्ड होगी, उसी तरह से बिहार क्या होगा, इंपावर्ड होगा। हर खेत को, देखिए सशक्त महिला और सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत को सिंचाई की पाली, तो हर खेत को आपको सिंचाई की पानी है जो मौजूद हो, इसके लिए नहर, ट्यूबवेल आदि के माध्यम से सरकार इसमें व्यवस्था करेगी। और जानते हैं इसके लिए क्या, तो सुमन योजना भी लाया था। ठीक, स्वच्छ गांव समृद्धि गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, यानी कि जैसे ही आप गांव में स्वच्छता फैलाएंगे, स्वच्छता को बढ़ावा देंगे, उस तरह से आपका गांव भी और विकास करेगा और वहां पे स्वच्छता दिखेगा, जिस कारण से गांव भी समृद्ध होगा। स्वच्छ शहर विकसित शहर, यानी कि आपका शहर जब स्वच्छ होगा तो आपका शहर भी और भी विकास करेगा। सुलभ संपर्कता यानी इजी कनेक्टिविटी, यानी कि एक गांव को हाईवे से जोड़ना या फिर इससे एक गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, इसके लिए इजी कनेक्टिविटी स्थापित हो, इसके लिए भी काम किया गया है। हर एक शहर को क्या, नेशनल हाईवे आदि से जोड़ने का काम सुलभ संपर्कता से बात किया गया। वहीं सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, यानी कि क्या, तो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, सबके लिए क्या हो, तो समान रूप से क्या, तो हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर का भी है जो मुख्य रूप से उस पर भी काम किया जा रहा है। साथ साथ टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी ऐसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भी है जो इस तरह से क्या, तो शुरुआत किया गया है। तो इस तरह से इस चीजों पे फोकस किया गया है मुख्य रूप से। और ऐसे देख ले तो इसमें क्या है, तो सात निश्चय 3 के योजना के प्रमुख लक्ष्य और संकल्प क्या रहा, तो दोगुना रोजगार दोगुना आय, यानी राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि और स्वरोजगार के लिए महिलाओं को विशेष वित्तीय सहायता, जैसे उद्योग विस्तार हेतु 2 लाख रुपए तक का है जिसको प्रदान करना। तो दोगुना रोजगार दोगुनी आय। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना, नई चीनी मिलों की स्थापना करना, बंद मिलों को चालू करना और माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के भी है जो मुख्य रूप से विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, यानी चौथे कृषि रोड मैप जिसका कार्यकाल रहा 2024 से लेकर 2029 तक रहेगा, उसको गति देकर किसानों की आय बढ़ाना और आधुनिक तकनीक का भी प्रसार करना, ताकि इसमें किसान नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके अपने क्या हो, तो पैदावार को बढ़ा सके और साथ साथ इसमें उसको मार्केट से ज्यादा पैसा कमा सके, ताकि किसानों का इनकम है जो डबल हो सके। उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, यानी शिक्षा के ढांचे को मजबूत करना, तकनीकी संस्थानों का उन्नयन करना और रोजगार उन्मुखी शिक्षा पे फोकस करना, यानी कि ऐसे शिक्षा हम लेंगे ताकि इसमें क्या हो, कह सकते हैं कि स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन, आपको स्किल दिया जाएगा ताकि आप अपने, चाहे वो सरकारी नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन आप है जो कैपेबल हो सकेंगे उस तरह से कि आप अपना रोजगार भी आगे बढ़ा सकेंगे। सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, यानी ब्लॉक स्तर पर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण करना, बेहतर मेडिकल सुविधाएं और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भी ऐसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, यानी सड़क, बिजली, आवास, पर्यटन और आधुनिक खेल व फिल्म सिटी का भी निर्माण करने के उद्देश्य से मजबूत आधार, जब आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो इस कारण से आपका कह सकते हैं कि आधुनिक विस्तार आपको शहर में या साथ साथ इसमें पूरे बिहार का देखने को मिलेगा। सबका समान जीवन आसान, यानी कि तकनीकी नवाचार और संवेदनशील प्रशासन के जरिए आम नागरिकों को रोजमर्रा की समस्याओं को दूर करना और सरकारी सेवा जैसे कि भूमि मापी प्रणाली को भी डिजिटल और समयबद्ध बनाना, ताकि इसमें सबका समय बच सके और सबका सम्मान भी हो और जीवन को और भी आसान बनाया जा सके। इसके उद्देश्य से ऐसे 7 निश्चय योजना के तहत 7 पहलुओं पे फोकस किया गया है। तो ये मुख्य रूप से 7 निश्चय योजना 3.0 2025 से लेकर 2030 तक चला। ठीक है, और साथ साथ लास्ट में बताते हुए चलें कि अभी हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया 2025। इसमें बिहार का प्रदर्शन क्या रहा उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो बिहार के शिक्षा संस्थान के प्रदर्शन की बात करें तो ओवरऑल श्रेणी में देखा जाए तो आईआईटी पटना की रैंकिंग क्या रही, आईआईटी पटना की रैंकिंग 36वां रहा, क्या 36 रहा। और जानते हैं आईआईटी पटना में भी हाल ही में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर अभी हाल ही में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लगाया गया है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर अभी हाल ही में लगाया गया है। तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? परम रुद्र आईआईटी पटना में। इंजीनियरिंग में देखा जाए तो इसमें आईआईटी पटना का स्थान कितना मिला है? तो देश भर में 19वां मिला है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में 19वां स्थान। इंजीनियरिंग में देखा जाए तो किसका, एनआईटी में देखा जाए तो एनआईटी पटना का स्थान कितना मिला है? तो 53वां स्थान, यानी 53rd स्थान एनआईटी पटना ने हासिल किया है। वहीं प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में देखा जाए तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया का रैंक आया है 31वां, यानी 31st रहा। वहीं फार्मेसी की बात करें तो राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर का रैंक रहा 30 रहा, यानी 30वां स्थान इसमें 30 रहा। वहीं
आर्किटेक्चर और प्लानिंग में एनआईटी पटना का स्थान 13वां इसमें देखने को मिला। ओवरऑल इंडिया में देखने को मिला 13वां एनआईटी पटना। लॉ की बात करें तो इसमें चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना है, जहां पे इसको रैंकिंग मिला है पूरे भारत में 17वां स्थान मिला है। मेडिकल की बात करें तो इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पटना एम्स पटना का स्थान मिला है कितना, तो 27वां यानी कि 27th रैंक हासिल किया है। कृषि में बात करें तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्नातक 14वां स्थान इसमें है जो रैंक को हासिल किया है। तो इस तरह से नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में बात करें तो इसमें बिहार का स्थान, अलग अलग शिक्षण संस्थानों का स्थान क्या रहा उसके बारे में इसमें भी दिया गया है। तो इसमें 7 निश्चय योजना 3 पॉइंटों के साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में बिहार के शिक्षण संस्थानों का प्रदर्शन कैसा रहा उसके बारे में हमने बात किया। चलिए लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में बिहार एसएससी का कंप्लीट एक सॉल्यूशन करके लाया गया है, एक बैच कर्मचारी बैच, और यह एमसीक्यू बैच है जिसमें आप पीटी और मेंस की तैयारी करने के लिए जुड़ सकते हैं 399 रुपये में। अभी आपने देखा कि अभी हाल ही में आज के तो बिहार एसएससी का है जो कि यहाँ पे हड़ताल हो रहा है, और बिहार एसएससी का जो अभी आंदोलन चल रहा है उसमें महाआंदोलन में हमारे भी कुछ शिक्षक गए हैं, और उस से आपको मोटिवेट करने के लिए साथ साथ उसमें आपको बिहार एसएससी के द्वारा भी कहा गया है कि आपको जल्द से जल्द एक साल के अंदर ही इस 2026 के अंदर ही आपको एग्जाम कंडक्ट कराने की संभावना है। तो इस तरह से अभी पूरी तरह से ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आपको इस तरह से बताया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट हो ताकि इस तरह से एग्जाम है जो लिया जा सके। और लास्ट में आपको बता दें कि एडिटोरिया क्लासेस का ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप फ्री में पीडीएफ है जो प्राप्त कर सकेंगे और इसको ज्वाइन करके, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी इसके पीछे हमने फटाफट 100.com का वीडियो लाया था, तो उसको अभी एक बार जाकर देख सकते हैं। और एक करंट अफेयर्स का मैगजीन आपके मार्केट में अवेलेबल है, तो वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ताकि और भी कुछ क्लासेस है उसको भी हम आगे रिकॉर्ड करके आपको पहुंचा सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।